गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है डेट वन इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक छोटा सा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए हम इसको कवर करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ दी इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force between the hydrogen atom of one molecule and the more electronegative atom ऑफ दी सेम और अनदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बस ध्यान रखना कि आपने सिर्फ यही लेने हैं FON, याद रखना फोन, ठीक है नहीं। तो हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, फिजिकल इंटरेक्शन होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड की। देखिए अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेता हूँ तो ध्यान से देखिए, आपको समझने में क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए जब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड के ऊपर आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, जिसके कारण इनके ऊपर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। और पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा। देखिए HBr का केस लूँगा तो वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत कम आएगा, तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही आप इंटरेक्शन को कंसिडर करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं। सेम ये मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हुए हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के। तो यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखिए जो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए जो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल का, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। डेट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फिजिकल इंटरेक्शन है, ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड और फ्लोरीन ऑफ अनदर हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इनके बीच में क्या हो रही है, फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है। और इसी फिजिकल इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है नहीं। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर मैं यहाँ पर जनरल कंडीशन ले लूँ, देखिए जनरल कंडीशन अगर मैं ले लूँ तो ध्यान से देखिए इसमें जो आप इसमें आप जब जो कंडीशन लोगे ध्यान से समझना, इसमें जो कंडीशन हो गए इसमें, जैसे मैं अगर जनरल केस लेता हूँ, यहाँ पर कंडीशन यानी जनरल केस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जनरल क्या होगा कि जैसे मैं फ्लोरीन जनरल केस डिस्कस करता हूँ। देखिए अगर मैं फ्लोरीन को मान लेता हूँ डेट वन इज़ दी ए मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना। अगर मैं फ्लोरीन को मान लेता हूँ ए, ठीक है नहीं, और मैं ये बी मान लेता हूँ, दिस वन इज़ दी, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ठीक है नहीं। और ये इनके बीच में क्या हो रही है, फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है। और फिजिकल इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है, ये आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने भी बताया जो ऊपर एग्जांपल ली थी वो सेम मॉलिक्यूल्स थे, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, ठीक है नहीं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और उसकी कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कि हम ये बोल सकते हैं कि ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रुकिए। यहाँ पर जो ए है, देखिए ये क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी इसमें पोलैरिटी इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर मान के चलिए इसके ऊपर जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जितना पार्शियल नेगेटिव बढ़ेगा उतनी इसकी इंटरेक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब, अब ये देखिए जो बी है, बी क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर बी के पास क्या होंगे बेसिकली, अगर आप देखोगे बी के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स, ठीक है नहीं। यहाँ पर लोन पेयर्स इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के जो बी के लोन पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेंगे। तो आप खुद बताइए, अगर ये इंटरेक्ट करेंगे तो जो बी मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ताकि ये लोन पेयर इजीली हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना तो ये लोन पेयर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तभी ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट इजीली कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए मैं नोट में लिख देता हूँ पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके बस ये कंडीशंस आप ध्यान में रखना। जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया है
कि पहली बात तो ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है होती किसके बीच में है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट अकर्स बिटवीन दी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट अकर्स बिटवीन दी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो बताया मैंने, हाइड्रोजन एटम शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है वो भी कोवलेंट बॉन्डेड एटम से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। थर्ड कंडीशन क्या थी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख देता हूँ आपके सामने, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि इट अकर्स बिटवीन दी पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, ध्यान रखना ये किसके बीच में होगा, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आप कंसिडर करोगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोजन भी है वो हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड होना चाहिए। हाइड्रोजन इसी के साथ बॉन्डेड होना चाहिए फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ए की, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितनी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की, उतना ही इजीली बी के लोन पेयर्स क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये बी को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्यों करना क्या है, ये देख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए आप बोल सकते हो कि ये लोन पेयर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है नहीं। और ए क्या कर रहा है, ए और बी में तो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, और बी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब आप देखिए ये डोनेट तो तभी कर पाएंगे ना बी के लोन पेयर, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि यहाँ पर जो है फर्स्ट केस तो क्या है कि इसमें पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा पॉइंट तो ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा ए की होगी उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की होगी उतना ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये करके बताइए जरा मेरे को। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है नहीं, फिर सोल्यूशन देखिए आप इसका। अब आप खुद कोशिश करिए कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी। जैसे फर्स्ट केस है OH बॉन्ड और नाइट्रोजन का अनदर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सेकंड केस में OH O के साथ बना रहा है। थर्ड केस में H जो है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये आपके पास केस हैं, तो इसमें सोच के बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, ठीक है। तो सिंपल आपने ये जो मैंने कंडीशन में आपको पॉइंट्स लिखवाए थे ना नोट में, फोर्थ पॉइंट, इसको फॉलो करिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ए और बी को अगर आप देखिए, ठीक है ना, ए और बी में देखोगे तो जो ए पार्ट है आपका, देखिए आपको क्या देखना है कि जो ए था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। तो ए और बी में तो देखिए ऑक्सीजन है ए साइड में, ठीक है नहीं, तो सी और डी में क्या है, नाइट्रोजन। तो हम बोलेंगे ए और बी की तो कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी में होना चाहिए, क्योंकि ए और बी में, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपली मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि ये वाला देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला एटम और ये वाला एटम, देखिए दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये तो कंडीशन हो गया कि सी और डी तो नहीं हो सकते, ठीक है नहीं। आंसर क्या हो सकता है, स्मॉल ए, और मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कोई आंसर हो सकता है। अब इनमें भी आपने चेक करना है कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो बताइए दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है, नाइट्रोजन की कम होती है कि ऑक्सीजन की कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की कम होती है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये ईजिली लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, जो फिजिकल इंटरेक्शन है। तो ईजिली ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में होगी, फर्स्ट में OH नाइट्रोजन में, सेकंड में नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे जो बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की क्या है, ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए एक तो यहाँ पर था कैपिटल ए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, जो कोवलेंटली बॉन्डेड है विद हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक था जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो यहाँ पर बी था। क्योंकि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ईजिली वो लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब
अब ये समझ सकते हो कि ये है तो फिजिकल इंटरेक्शन है, ध्यान से समझना, जितना इजीली ये लोन पेयर छोड़ने की टेंडेंसी रखता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँ तो इसमें दो टाइप्स होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें टाइप होती है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम वैसे ही कंसेप्ट समझिए जैसे आप इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन करते हो, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन करते हो, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट या इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट, सेम वैसे ही लॉजिक लगाइए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर क्या होगी, विद इन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, उसको आप बोलते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी ना HF की, तो वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, दैट वन इज दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ ऊपर जो एग्जांपल ली थी वो कौन सी थी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि कैसे था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे F, ये फर्स्ट केस था F और ये हाइड्रोजन, ठीक है नी, और ये F और ये हाइड्रोजन, ठीक है नी, दैट वन इज दी F हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इनके बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, दैट वन इज दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है नी, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जैसे वाटर में भी देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होगी, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में, ठीक है नहीं, वाटर में भी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपकी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है नहीं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप ये सभी को, ठीक है ना। जैसे देखिए एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे देखिए आपने सुना होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली क्या बनाता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए क्या होता है, क्या कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है कि नहीं है। ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके ऊपर सेम यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इनमें इस टाइप की इंटरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बोलते हो ये बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, तो वो आपके नेचर में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है नहीं। दो मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, डेट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आ रहा है वो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, जो मैं डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ये तो था विद इन ए सेम मॉलिक्यूल। अब मैं अगर डिस्कस करता हूँ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए ध्यान से मैं ये भी बता देता हूँ आपको। फोर्थ एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जो वाटर होता है अल्कोहल में मिक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए वाटर जो है अल्कोहल में मिक्स क्यों हो जाता है। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है HOH और जो अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है HOR, मतलब ROH, ठीक है ना। यहाँ पर HOH वाटर और ये अल्कोहल। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में देखोगे तो हाइड्रोजन जो है किससे बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। अब हम मेरे को बताइए वाटर और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है नहीं। हमेशा ध्यान रखना ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, वाटर सोलूबल हो जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखिए डेट वन इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेट वन इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहा हूँ और एक पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि अल्कोहल इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोजन या आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है नहीं। अल्कोहल फॉर्म्स, अल्कोहल डिजॉल्व्स इन वाटर, अल्कोहल डिजॉल्व्स इन वाटर बिकॉज, आप ये बोलोगे रीज़न क्या होगा, अल्कोहल डिजॉल्व्स इन वाटर। क्यों डिजॉल्व करता है वाटर में, अल्कोहल डिजॉल्व्स इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड
बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है नहीं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है नहीं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल होगा। ये किसके लिए था, कोवलेंट नेचर के लिए। देखिए सेम इसी तरह क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। क्यों होता है वाटर में सोल्यूबल, बिकॉज वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ। देखिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑब्वियसली है वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना है इस पॉइंट का आप, ठीक है नहीं। नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, दैट वन इज दी हाइड्रोजन, दैट वन इज दी हाइड्रोजन। अब देखिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि जो हाइड्रोजन है शुड बी बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है कि नहीं है, तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए ये कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, डेट वन इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि अमोनिया में वाटर सोल्यूबल होता है, रीजन सेम, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, मेरे को बताना कि CH4 वाटर सोल्यूबल है। आप सोच के बताइए, ठीक है नहीं, पहले वीडियो को पॉज करिए फिर मेरे को बताइए। जैसे CH4 है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बताइए ये वाटर सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, ये मीथेन गैस, ये वाटर सोल्यूबल होगी कि नहीं होगी, पहले एक बार सोचिए फिर आप देखिए वीडियो को। देखिए ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगी, बिकॉज आप देखिए ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ बॉन्डेड है, दिस वन इज नॉट बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। दिस वन हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड, हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड विद, हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि CH4 डज नॉट फॉर्म, CH4 डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, विद वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपका वो किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आपने केस वही लेने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा। आई थिंक ये आप सभी को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। देखिए जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस आता है। देखिए बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, जैसे फिजिकल स्टेट का डिफरेंस आ जाता है इसमें। अब ध्यान से समझिए जो फिजिकल स्टेट का क्या डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सुनते हो कि जो अमोनिया होता है, ठीक है नहीं, अमोनिया होता है या वाटर होता है, ठीक है नहीं, ये मोस्टली आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है नहीं, ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है नहीं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है नहीं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसीलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिंपली आप ये बोलिए कि ये लिक्विड फॉर्म में ये होते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है नहीं। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अब आप बताइए दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे स्ट्रांगली, तो वो तो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो उनकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जो अमोनिया है या वाटर है वो मोस्टली आपको किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बस जैसे अगर मैं सेम बात करूं PH3 और H2S, अब आप बताइए PH3 और H2S अब ये नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, गैस फॉर्म में। आप सभी को पता है ये गैस फॉर्म में मिलते हैं। रीज़न सेम है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। आप ये बोलोगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट, ठीक है नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आ सकते, तो वहाँ पर जो किस फॉर्म में होंगे मॉलिक्यूल्स, वो आपके गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है नहीं। और इसका एक सेकंड पॉइंट आता है, ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है नहीं, जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही मॉलिक्यूल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, जितनी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है नहीं, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है नहीं। जैसे आप एग्जांपल से ये बोल सकते हो, जैसे एग्जांपल में ये मैं बता देता हूँ कि जो H2S है,
ठीक है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है H2O का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S। आई थिंक ये अभी आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है नहीं, जैसे एक और एग्जांपल मैंने आपको बता ही दी है कि सोलुबिलिटी ऑन वाटर किसके ऊपर डिसाइड करेगी, सोलुबिलिटी इन वाटर। तो सोलुबिलिटी किसके ऊपर डिसाइड करेगी, सोलुबिलिटी बेसिकली डिसाइड करती है, सोलुबिलिटी इन वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी विद वाटर के साथ, ठीक है नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, उतनी क्या होगी वाटर में सोलुबिलिटी होगी। तो ध्यान रखना, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी वाटर में सोलुबिलिटी होगी। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको करवाता हूँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेट वन इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, विद इन ए सेम मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आ जाता है ऑर्थो, ठीक है नहीं, नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये नेम आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ध्यान से देख लीजिए। डेट वन इज दी, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर OH ग्रुप लगा होगा, ध्यान से समझना, ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ये NO2 इस तरह से ग्रुप लगा होगा यहाँ पर। ये होता है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब आप देख के बताइए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अगर आप देख के बताइए ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है और ये वाला ऑक्सीजन, बताइए इसमें क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। डेट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए सेम मॉलिक्यूल है कि नहीं है, बताइए विद इन ए मॉलिक्यूल है। अगर इसीलिए विद इन ए मॉलिक्यूल है, इसीलिए आप इसको क्या बोल देते हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को समझ आया होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो एक ही मॉलिक्यूल में हो जाती है, और इंटरमोलिकुलर क्या होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेज में। ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है क्वेश्चन। मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच इज़ मोर वॉलेटाइल। ठीक है ना, विच इज़ मोर वॉलेटाइल, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, विच इज़ मोर वॉलेटाइल। अब मेरे को बताइए विच इज़ मोर वॉलेटाइल इन नेचर। अब आप बताइए वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं, विच इज़ मोर वॉलेटाइल इन नेचर, यानी कि कौन सा वॉलेटाइल है, विच इज़ मोर वॉलेटाइल। ठीक है नहीं, जैसे इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है नहीं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है नहीं, पैरा का मतलब है कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है नहीं, और पैरा नाइट्रोफिनोल। ये बहुत फेमस है क्वेश्चन, तो ये जनरली पूछा जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, इनमें से मोर वोलेटाइल कौन सा होगा। अब देखिए ध्यान से, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तो मैंने आपको समझाया ही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है बताइए जरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, OH, दिस वन इज़ दी नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड O, और दिस वन इज़ दी ऑक्सीजन। अब देखिए इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेट वन इज़ दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है नहीं, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है डेट वन इज़ दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो पैरा आपका पैराफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, अब मैं इसकी बात करता हूँ। अगर पैरा नाइट्रोफिनोल को अगर आप कंसिडर करो, डेट वन इज़ दी पैरा नाइट्रोफिनोल, ध्यान से देखिए, डेट वन इज़ दी पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होगा, दिस वन इज़ दी O एंड दिस वन इज़ दी H, और यहाँ पर जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है, पैरा पोजीशन में। अब बताइए यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो बहुत दूर जा चुके हैं ग्रुप। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होगा, बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो किस बॉन्डिंग से अटैच होंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये N और ये डबल बॉन्ड O और ये पैरा के ग्रुप्स जो हैं इस तरह से मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर पैरा नाइट्रोफिनोल के बहुत से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट होंगे, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, बताइए जरा सोच के बताइए। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है नहीं, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, डेट वन इज़ दी, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, डेट वन इज़ दी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब आप मेरे को ये बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो मैंने आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल समझाया, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेट वन इज दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरानाइट्रोफिनोल में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप मेरे को बताइए कौन सा ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए, सोच के बताइए। देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बात करूं, इस मॉलिक्यूल ने इवेपोरेट होना है। अब बताइए ये मॉलिक्यूल तो तभी इवेपोरेट हो पाएगा ना जब उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स अच्छे से ना पकड़ पाएँ। बट आप बताओ इस बीच वाले मॉलिक्यूल्स को ये वाले मॉलिक्यूल ने, फर्स्ट मॉलिक्यूल में ने भी अच्छे से पकड़ रखा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और दूसरे वाले ने भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ रखा है। तो बताओ इसकी वॉलेटाइल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वॉलेटिलिटी इसको बोलते हैं, वॉलेटिलिटी, ठीक है नहीं। वॉलेटिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट आप इसमें बताइए जब इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान से समझिए, इसमें जब आप ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लोगे तो यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेट वन इज दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग ऐसे नहीं जुड़े हुए और इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बताइए ये इजीली इवेपोरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो हम बोलेंगे इस केस में वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉलेटिलिटी हम बोलेंगे किसकी ज़्यादा होगी, फिर आपकी हम बोलेंगे वॉलेटिलिटी जो होगी आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉलेटिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की ज़्यादा होगी। वॉलेटाइल कौन सा होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है नहीं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज़ मोर वॉलेटाइल, ठीक है नहीं, इज़ मोर वॉलेटाइल, ठीक है नहीं, देन किससे, देन इज मोर वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को समझ आ गया होगा। पैरानाइट्रोफिनोल, रीज़न इसका सिंपल ये बताओगे आप कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, डेट वन इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें विद इन ए मॉलिक्यूल ही हो रही है ये बॉन्डिंग। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, इसको देखिए इसको दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं पकड़ पाएंगे, ये जो है ना ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इसको दूसरे मॉलिक्यूल्स तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसकी जो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो फास्ट होगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को, ठीक है नहीं। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताना, मैं उसको रिमूव करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, तो ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।